Hello students, good morning. Let us begin our rest part of non-finite third part participle. Participle have three parts. Okay, present participle. फर्स्ट दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिखाई दे रहा है आपको सबसे ऊपर, ये रहा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है इसके अंदर। ये एज एन एडजेक्टिव मोस्टली वर्क करेगा कैसे, एडजेक्टिव के रूप में। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरंड में जो हुआ था वो एज एन नाउन मोस्टली कैसे काम करता है, नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में। ये आपको एडजेक्टिव के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? देखें, फर्स्ट रूल है टू मेक कंटिन्यूस टेंस। टू मेक कंटिन्यूस टेंस कैसे काम करेगा, कंटिन्यूस टेंस के रूप में। फर्स्ट ईयर आपके सामने एग्जाम्पल, सी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है, वह ग्राउंड में खेल रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होता है, वहाँ पर जो आईएनजी लगती है, ठीक है। ब्रैकेट में प्ले दे रखा है आपके सामने, प्लेइंग आएगा। सी विल बी स्लीपिंग इन हिज रूम, ही विल बी स्लीपिंग इन हिज रूम, अपने कमरे में सो रहा होगा, ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्लियर? और सेकंड वर्ग की फर्स्ट वन प्लस आईएनजी का कब प्रयोग होता है, एज एन एडजेक्टिव। सेकंड रूल रख रहा है, ये रहा, विशेषण के रूप में काम करेगा। आई साए वीपिंग चाइल्ड, आई साए वीपिंग चाइल्ड, कैसा बच्चा देखा, वीपिंग, वीपिंग रोता हुआ, तो बच्चे की विशेषता बन गई, रोता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ। तो यहाँ पर ये वीपिंग के रूप में है, जो ये किसके रूप में प्रयोग हुआ है, विशेषण के रूप में। थर्ड रूल, थर्ड रूल है एज कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पूरक के रूप में भी आईएनजी प्रयोग होती है। कहता था गर्ल वाज चार्मिंग, लड़की कैसी थी, चार्मिंग, आकर्षक, ठीक है। तो यहाँ वर्ब को पूरा कर, सब्जेक्ट को पूरा कर रहे हैं, लड़की या बॉय या स्टोरी, कोई भी काम हो सकता था सब्जेक्ट की जगह पर, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसको यूज ऑफ बी के बाद पूरा करना है, तो चार्मिंग, ठीक है। जैसे दूसरा सेकंड एग्जाम्पल, द वर्क वाज, काम था, कैसा था, टायरिंग। तो ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहे हैं, काम था, टायरिंग हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, तो भी आईएनजी आती। इंटरेस्टिंग हो, टायरिंग हो, मतलब जो विशेषण हो, ये है जो कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट करना हो तो आईएनजी से पूरा होगा। फोर्थ रूल, ये रहा फोर्थ रूल आपके सामने, एज कंप्लीमेंट ऑफ सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में। अब ऑब्जेक्ट को पूरा करेंगे, अभी सब्जेक्ट पूरा किया था हमने, अब ऑब्जेक्ट को पूरा करेंगे। ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में भी आईएनजी का प्रयोग होता है। आई सा हर, आई सब्जेक्ट हो गया, सा वर्ग की फॉर्म हो गई, हर ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ के बाद ब्लैंक है। तो आई सा हर, मैंने उसको देखा रनिंग, दौड़ते हुए, ठीक है, तो उसकी पूरा ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहे हैं, कैसे देखा, दौड़ते हुए, ठीक है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये कंटिन्यूस वर्क को दिखाएगा, आईएनजी कंटिन्यूस वर्क को दिखाती है, ठीक है। अनफिनिश्ड वर्क को, पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। क्लियर? इससे आगे जो पास्ट पार्टिसिपल वो फिनिश्ड वर्क को दिखाएगा, चाहे विशेषण के रूप में दिखाए, चाहे पूरक के रूप में दिखाए, कैसे भी दिखाए, फिनिश्ड वर्क को दिखाएगा, ये कंटिन्यूस वर्क को दिखाएगा। चाहे कोई भी रूल्स हो इसके, जितने भी फोर्थ पर पहुंच गया मैं, सारे रूल्स चलते हुए काम को, ठीक है, कंटिन्यूस एक्शन। आई सा हर रनिंग, आई फाउंड हर स्लीपिंग, मैंने उसको कैसा पाया, स्लीपिंग, सोते हुए पाया, सोने का काम चल रहा था, ठीक है। फिनिश्ड कोई भी काम नहीं मिलेगा किसी भी रूल में। फिफ्थ रूल है व्हेन टू एक्शन टेक प्लेस इन सेम टाइम, एक ही साथ दो काम हो रहे हों, ठीक है। मेन जो काम है एक फर्स्ट, उसी के साथ साथ दूसरा काम भी हो रहा है। देखिए, सी वेंट अवे, वे चली गई, वे जा रही थी, क्या करते हुए, हंसते हुए, जाना मुख्य काम था, उसके साथ क्या कर रही थी, लाफिंग, हंस रही थी, रो रही थी, गा रही थी, कुछ भी हो सकता था, तो वो दूसरा एक्शन जो है वो आईएनजी से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, सेकंड एग्जांपल देख लें इसी का, सी कट, आई कट माई फिंगर, मैंने, मेरी उंगली कट गई, ठीक है, या मैंने उंगली काट ली, मेरी उंगली कट गई। वाइल क्लाइंबिंग, वाइल, अरे ये तो क्लाइंबिंग ना है, वाइल चॉपिंग, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, इसको इसको कर दो यहाँ पर, ठीक है। CHOPPING कर लेना बच्चों इसमें, ठीक है। वाइल चॉपिंग द वेजिटेबल्स, वाइल चॉपिंग द वेजिटेबल्स, क्लियर। वाइल चॉपिंग द वेजिटेबल करना है यहाँ पर, ये वो है, आई फेल डाउन, वो एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पल एक एक साथ लिखे हुए थे ना, तो लिखने में, आई आई फेल डाउन, उसका एग्जाम्पल पीछे से लिख, आगे से उंगली वाला लिख गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आई कट माई फिंगर वाइल चॉपिंग द वेजिटेबल्स, चॉपिंग आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, वाइल, CHOPPING, चॉपिंग द वेजिटेबल्स, क्लियर। सेकंड पेज, 1 मिनट, ये अभी पेंसिल हटानी पड़ेगी।
ये कितने रूल हो गए थे? 5। 5 के बाद ये रहा 6 आपके सामने। ठीक है, 5th रूल का ध्यान रखना उसका। 6 विद द पैटर्न, इस पैटर्न में भी आईएनजी का प्रयोग होता है। इट सब्जेक्ट हो बी, यूज ऑफ बी, बी के इज एम आर वाज वर्ब, कोई सा भी वर्ब हो सकती है, यूज ऑफ बी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पर उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद ये होना चाहिए 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए ब्लैंक के बाद तुरंत, तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे हम। क्लियर? जैसे इट इज़ बोरिंग, ये बोरिंग कब आया? जब पीछे टू आ रहा है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो यहाँ पर बोरिंग आई है। पैटर्न वही है इट का और इज यूज ऑफ बी। क्लियर? 7th रूल विद द पैटर्न, इस पैटर्न के साथ भी सब्जेक्ट हैव, सब्जेक्ट के बाद हैव होनी चाहिए। ठीक है, मुख्य क्रिया के रूप में हैव हो, हेड हो, मतलब हैव की, हैव, हेड, हेड, कोई सा भी हो, फॉर्म कोई सी हो बेशक ऐसी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद आईएनजी, ये आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट हो बेशक। ठीक है, यहाँ आएगा ब्लैंक इस पैटर्न, आगे सब्जेक्ट हैव होनी चाहिए मेन क्रिया के रूप में, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। वर्ब तो आईएनजी के साथ ही आएगी, जगह ही हैड पीपल, सब्जेक्ट हो गया ही, हेड हो गया हैव का सेकंड फॉर्म, पीपल हो गया ऑब्जेक्ट, फिर है ब्लैंक, तो वेटिंग हुई जीरो वही आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पीछे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही उससे। सेकंड रूल यही देख लें इसका, तो सेकंड एग्जांपल, आई वुड नॉट हैव, आई वुड नॉट हैव, ये हैव हो गई वर्ब की फॉर्म, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, और स्लीपिंग ये आ गया नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट का प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? विद फॉलोइंग वर्ब, विद फॉलोइंग वर्ब, कौन सी वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट हो और फिर ब्लैंक हो? कैच, कैच, कॉट, कॉट, कोई सी भी हो फॉर्म, कोई सी, फाइंड, फाउंड, फाउंड, लीव, लेव, लेफ्ट, ये 3 वर्ब यहाँ इंडिकेट करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आईएनजी का प्रयोग होता है नॉन फाइनाइट वाली अगर वो वर्ब आएगी तो। ठीक है, आई कॉट हिम, आई आ गया सब्जेक्ट, कॉट ये आ गई इसमें से। ठीक है, कॉट हिम ऑब्जेक्ट आ गया, फिर स्टीलिंग माई पेन, ठीक है, ये आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही लेफ्ट मी, लीव आ गई, लीव का ये रहा, ये लीव, लीव का ये रहा लेफ्ट, सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट ये रहा, फिर इसके बाद नॉन फाइनाइट आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? 9th रूल, कम और गो, वर्ब हैव फिजिकल एक्शन आफ्टर दैट, आफ्टर इट, देन वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, कब करते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म? कम और गो, ये दोनों में से कोई सी वर्ब हो, हैव फिजिकल एक्शन, इसके बाद फिजिकल एक्शन वाली वर्ब आई हो। ठीक है, आफ्टर इट माने इसके बाद ये तो आ रही है मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, इनके बाद जो वर्ब आ रही है वो एक फिजिकल एक्शन दर्शा रही हो, तब उसको हम आईएनजी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। सी केम, केम आ गई मेन वर्ब के रूप में। अब जो दूसरी एक्शन वर्ब है वो कैसी है? फिजिकल वर्ब, डांसिंग, डांसना फिजिकल होता है। ठीक है, सिंगिंग भी फिजिकल ही है, गाते हुए। ठीक है, तो डांसिंग ऑन द स्टेज। 10th रूल है, ये रहा आपके सामने 10th, स्पेंड एंड वेस्ट हैव टाइम एंड मनी एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ ना फिजिकल वर्क दिखा रहा हो, कम और गो क्रिया हो, ऐसे ही कह रहा है स्पेंड और वेस्ट वर्ब हों। कौन कौन सी हों? स्पेंड और वेस्ट। ठीक है, और हैव टाइम एंड मनी एक्सप्रेशन आफ्टर, और इसके बाद या तो टाइम की चर्चा हो रही हो या मनी की चर्चा, पैसे संबंधी कोई चर्चा हो रही है, जो क्रिया है वो पैसे से संबंधित या टाइम से संबंधित हो, तो हम उसको भी आईएनजी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे देखें, सी स्पेंड्स 2 आवर्स, वह खर्च कर, स्पेंड आ गया, ये यहाँ दिखाया था स्पेंड, ये स्पेंड की स्पेंड्स आ गई 2 आवर्स, 2 घंटे, ए डे, एक दिन में, एक दिन में 2 घंटे व्यतीत करते हैं किसमें? स्विमिंग, तैरने में। तो ये टाइमिंग की चर्चा हो गई ना स्पेंड के बाद, तो उसमें आईएनजी आ गई, ये आपके सामने लिख रही नीचे, स्विमिंग। क्लियर? इसके बाद 11th रूल, कौन सा? 11th रूल प्रेजेंट पार्टिसिपल का, बी। ठीक है, बी प्लस बिजी। ठीक है, बी यूज ऑफ बी हो, सब्जेक्ट तो कोई भी हो, आगे बी से पहले ही सी इट, बी इज एम आर, बी का मतलब इज एम आर। ठीक है, और उसके बाद बिजी शब्द हो, हैव आई, हैव माने लेते हैं, क्या लेते हैं इसके बाद? वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, इसके बाद ये हैव को वो मैं समझना कि हैव लगानी है, हैव आएगी भी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये अपनी तरफ से लिखा है मैंने कि हैव माने रखते हैं, क्या रखते हैं अपने बाद? आईएनजी। ठीक है, इसके बाद आईएनजी का प्रयोग होगा अगर बी और बिजी, इज एम आर, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, आई एम बिजी। ठीक है, एम तो हो गया बी का रूप, और बिजी हो गया, बिजी यहाँ पर दिखा रखा, बिजी होना शब्द होने, तो उसके बाद क्या क्या लेते हैं हम? आईएनजी का प्रयोग, ये आ गया डूइंग माई होमवर्क। ठीक है, ये पैटर्न है, आगे सब्जेक्ट, फिर बी का रूप हो, फिर बिजी शब्द हो, उसके बिजी के तुरंत बाद आईएनजी ही आती है।
इसके बाद 12th रूल, मैंने 12th रूल जो है ये स्पेस कम बचा था इसलिए व्हेन टू एक्शन इसी एग्जाम्पल सी वाज, सेकंड एग्जाम्पल है इसका, सी वाज बिजी पैकिंग हर लगेज। ठीक है, यहाँ पर भी वो बिजी शब्द है और यूज वाज का प्रयोग हुआ है, पैकिंग ये आ गई, हर लगेज। ये ऊपर वाले 11th रूल का ही है एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिया ना हर एक रूल्स के नीचे। 12th जो एग्जाम्पल है उसमें ये लिखा है मैंने नीचे, व्हेन टू एक्शंस हैव नो टाइम, उनके बीच में कोई समय ना बचा हो, बिटवीन देम, उनके बीच में, मतलब वो क्रिया हुई उसके तुरंत बाद ये क्रिया होगी। जैसे सीइंग द पुलिसमैन, एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने यहाँ पर, पार्टिसिपल से ऊपर बिल्कुल जस्ट लाइन ऊपर, सीइंग द पुलिसमैन द थीप रेन अवे, पुलिस वाले को देखते ही चोर भाग गया। देखा और भागा, दोनों क्रियाओं के बीच में जो क्रिया पहले हुई है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से, क्रिया से ही शुरू करेंगे, ना सब्जेक्ट ना हेल्पिंग और कुछ नहीं। सीइंग से शुरू किया था, देखा और चोर भागा, सीइंग द पुलिसमैन द थीप रेन अवे। ठीक है, ऐसे कोई भी दो एक्शन हो जिनको देखते ही दूसरा काम शुरू हो गया तो उस क्रिया, फर्स्ट क्रिया में आईएनजी लगाकर उसको सब्जेक्ट की जगह पर स्टार्टिंग में रखकर वहीं से सेंटेंस शुरू करेंगे। क्लियर? अब है पास्ट पार्टिसिपल आपके सामने, वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है इसमें। क्लियर? 3 पार्ट है ना पार्टिसिपल के, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो अभी खत्म किया, 12 रूल थे उसके, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फर्स्ट रूल है इसका परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, टेंसों में जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वो यहाँ थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे कंटिन्यूस अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, कंटिन्यूस प्रेजेंट का कंटिन्यूस, जो पास्ट का कंटिन्यूस हो चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूस हो, सब कंटिन्यूस हम आई नहीं लगती है प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली। ऐसे ही सभी परफेक्ट टेंसों में थर्ड फॉर्म लगती है, वो ये पर पास्ट पार्टिसिपल से ही होती है। यहीं से टू मेक परफेक्ट टेंस, एग्जाम्पल ही हैज गॉन टू दिल्ली, दिल्ली जा चुका है, तो ये गॉन जो थर्ड फॉर्म है, ये हैज है, ये देख रहा परफेक्ट टेंस दिख रहा, प्रेजेंट परफेक्ट, गो का गॉन हो गया। क्लियर? इसके बाद सी हैड रिटर्न द पोइम, वह पोइम लिख चुकी है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद है सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है एज एन एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर, वहाँ पर भी विशेषण था प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यहाँ पर भी विशेषण के रूप में। ठीक है, मैंने कैसा बच्चा देखा, रोता हुआ देखा, रो रहा था, वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, रो रहा था, चल रहा था काम, यहाँ काम खत्म हो चुका है। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म परफेक्ट काम को दिखाती है, पूर्ण हो चुका है, पास्ट काम पूरा हो चुका है। आई सा ए ब्रोकन ट्री, मैंने एक टूटा हुआ पेड़ देखा, सड़क पर जा रहा था, टूटा हुआ पड़ा था पेड़, तो यहाँ पर ये ब्रोकन है, ये फिनिश्ड का वर्क को दिखा रहा है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देख लें, दे डू नॉट एडमिट फेल्ड स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स को नहीं देते, ये इसकी विशेषता तो है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम में किसकी विशेषता थी? पेड़ की, कैसा पेड़ था? टूटा हुआ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कैसे स्टूडेंट को एडमिशन देते? फेल्ड, जो फेल्ड हो चुके हैं पहले 1-2 बार, तो यहाँ पर ये विशेषण के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ब्रोकन थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रहा था, विशेषण बता रहा था पेड़ की, यहाँ पर स्टूडेंट की विशेषता है फेल्ड। ठीक है, थर्ड रूल है इसका एज कम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, एज कम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पूरक के रूप में। क्लियर? सब्जेक्ट को पूरक करेंगे। ठीक है, द शॉप वाज, दुकान थी, थर्ड फॉर्म में करना है, काम खत्म हो चुका, दुकान कैसी थी? क्लोज्ड, बंद हो चुकी थी, काम खत्म। ओपनड भी हो सकती थी। ठीक है, जैसे नीचे एग्जाम्पल में लिखा, ऑल द स्कूल वर ओपनड, सारे स्कूल कैसे थे? पूरा स्कूल, सब्जेक्ट को पूरक कर रहे हैं, ओपनड खुले हुए थे, काम हो चुका था, खुल चुके थे। जैसे दुकान का है, दुकान कैसी थी? क्लोज थी, काम खत्म, पूर्ण हो चुका था। जब काम विशेषता तो है लेकिन पूर्णता में है तो थर्ड फॉर्म से कंप्लीट करेंगे, विशेषण तो है लेकिन कंटिन्यूस में है तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। क्लियर? और कोई भी क्वेरी हो मेरे से पर्सनल फ़ोन करें, वी आर रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसके बाद रूल नंबर 4, ये रहा आपके सामने, एज कम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में कैसे काम करेंगे? आई फाउंड द, अभी सब्जेक्ट को पूरा किया था हमने, शॉप को और स्कूल को, अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट को पूरा करेंगे। आई फाउंड द डोर, बुक, आई सब्जेक्ट हो गया, फाउंड वर्ब हो गई, बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से पीछे ब्लैंक है और कंप्लीट वर्क को, कंप्लीट वर्क है। ठीक है, कंप्लीट वर्क के द्वारा हमें विशेषण वो करना, पूरा करना है। मैंने पाया किताब को, कैसा? चुरा हुआ, स्टोलन, चुर चुकी थी, काम पूरा हो चुका था, ऐसे थोड़ी मेरे सामने चुर रही थी, चुरी हुई मिली मुझे मेरे बुक, पाई नहीं बैग में, मिली नहीं बैग में। दे लेफ्ट, ये इसके नीचे आ गया, मेरी पट्टी के नीचे, दे लेफ्ट द वर्क, दे लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड, उन्होंने छोड़ दिया काम को, कैसा छोड़ दिया? अनफिनिश्ड, अधूरा छोड़ दिया, गए, ख़त्म। ठीक है, पूर्ण हो चुका। ठीक है, तो ये किसके रूप में है? थर्ड फॉर्म के रूप में। नेक्स्ट पेज, फिफ्थ रूल है इसी का, एज होता है इसका।
किसके रूप में, एडवर्ब के रूप में, किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। सी वेंट अवे, वे चली गई, कैसे, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, ये वेंट की विशेषता तो है, वेंट क्या क्रिया, कैसे चली गई, कैसे गई, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, काम खत्म हो चुका, संतुष्ट हो चुकी थी, सेटिस्फाइड। ही लेफ्ट द हॉस्पिटल, उसने छोड़ा हॉस्पिटल को, कैसे छोड़ा, क्योर्ड, इलाज होने के बाद, थर्ड फॉर्म लगेगी कि काम पूरा हो चुका था, इलाज हो चुका था, ठीक है, विशेषण के रूप में काम, वो उसके एडवर्ब के रूप में काम कर रही है, क्रिया विशेषण के रूप में। सिक्स्थ रूल, व्हेन टू एक्शन हैव कंप्लीटेड, व्हेन द फर्स्ट एक्शन, टू एक्शन नहीं, फर्स्ट का एक्शन हैज कंप्लीटेड, पहला काम पूरा हो चुका है, ठीक है, देन द सेकंड एक्शन टेक प्लेस, तब दूसरा काम हुआ है, ठीक है, तब हम परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, हिट बाई द स्पीडिंग कार, स्पीड, तेज आती हुई कार से, क्या होने के बाद, हिट, टक्कर लगने के बाद, टक्कर लग चुकी थी, काम खत्म हो गया। ही डाइड एट वंस ऑन द स्पॉट, ही डाइड ऑन द स्पॉट, वह तुरंत मर गया, ठीक है, लेकिन ये काम फिनिश हो चुका था, टक्कर लग चुकी थी, ठीक है, लग नहीं रही थी, लग रही थी, लग रही थी, ऐसा कुछ नहीं, लगने के बाद काम खत्म हो चुका है। तो हिट यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में है, इसे फर्स्ट ना, हिट 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 की तीनों फॉर्म सेम है, इसलिए आपको ये फर्स्ट लग रही है, लेकिन फर्स्ट नहीं, थर्ड है, ठीक है, दो एक्शन हो रहे हैं, लेकिन एक काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद दूसरा काम खत्म हुआ है, थर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल, थर्ड, तीसरा भाग है पास्ट उसका पार्टिसिपल का, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल हो गया जिसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग था, अब है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल में, क्लियर। इसका एक ही रूल्स है, वो कहता है व्हेन टू एक्शन हैव टाइम बिटवीन देम, जब दो कार्य हो रहे हों, दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंसों में वर्ब है, दोनों ही कार्यों में अंतर है, ठीक है, वो मतलब टाइम का अंतर है, ऐसा नहीं है तुरंत, जैसे अभी बताया ना प्रेजेंट पार्टिसिपल में, बिल्कुल चोर को देखते ही, सिपाही को देखते ही चोर भाग गया, ठीक है, देखा और भागा, यहाँ पर नहीं है ऐसा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर गैप है टाइम के बीच में, कहता है ऐसे भी परिभाषा डेफिनेशन ऐसे भी समझ सकते हो, टू कनेक्ट टू सेंटेंस, ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हैविंग गैप बिटवीन टू एक्शन, दोनों कामों के बीच में गैप है, अंतर है। एग्जाम्पल से फिनिश हो जाए, क्लियर हो जाएगा आपका। हैविंग मिल्कड द काऊ, गाय का दूध दोहने के बाद, गाय का दूध दोहा, ही वेंट अवे टू मार्केट टू सेल इट, वह बाजार चला गया जैसे दूध बेचने के लिए। अब उसकी तरह तो नहीं है जैसे चोर ने देखा पुलिस वाले को और भागा, तुरंत देखा और भागा, दोनों क्रियाओं के बीच में देखना और भागना, दोनों में कोई अंतर नहीं था, यहाँ पर है, यहाँ पर दूध दोहा, ठीक है, दूध निकाला गाय का, फिर बाजार चला गया, ऐसा नहीं है यहाँ निकाला और यहाँ बेचा, ठीक है, या यहाँ से यहाँ दूध निकाला और बाजार में तुरंत, नहीं ऐसा नहीं है, टाइम है, ठीक है। हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब, नौकरी ढूंढने के लिए चला गया, नौकरी देखना शुरू कर दिया उसने, स्टार्टेड, ठीक है, तो यहाँ भी गैप का अंतर है। ओके स्टूडेंट्स, आपका नॉन फाइनाइट का थर्ड पार्ट पार्टिसिपल आज क्लियर हुआ। इसके बाद आपका मैं एक्सरसाइज डालूंगा एक, ठीक है, कोई भी क्वेरी है आपकी आप कॉल करें, ठीक है, और आपकी समस्या का समाधान होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ठीक है। बाकी जुड़े रहें आप, बिल्कुल टीचरों से होमवर्क करते रहें, लूजनेस नहीं आनी चाहिए आपके काम में। मैं एक्सरसाइज अभी डालूंगा नॉन फाइनाइट की, ठीक है, आप उसे सॉल्व करें, और मैं जूम मीटिंग में भी क्लियर करूंगा आपको, और आप उसके आंसर भी डाल सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर, ठीक है, मैं देख लूँगा उनको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। One more things, please students deposit your fees timely as we are working with you. So you are also responsible to deposit your fees on time. Okay, thank you.